पिछले कई सालों के कंपैरिजन में अब की बार बहुत अधिक गर्मी पड़ी है और यही कारण है कि हमारे कई पौधे सूख गए हैं। मैंने अपने सभी प्लांट्स को इंडोर बालकनी में रखा हुआ था और आज थोड़ा मौसम ठंडा होने की वजह से मैंने इन सभी प्लांट्स को बाहर निकाला है। देखिए, ज़्यादा इंडोर रखने पर भी ये पौधे सूखने लगते हैं। इनमें से बहुत सारे प्लांट्स तो इंडोर डेकोरेटिव प्लांट्स ही हैं जिनको कम सनलाइट की आवश्यकता होती है, मगर कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनको अधिक सनलाइट की आवश्यकता होती है, जैसे हिबिस्कस, कलांचो, स्टारलाइट फाइकस, पर्पल हार्ट, पीच लिली। ये प्लांट फिल्टर्ड सनलाइट में और ब्राइट लोकेशन में रखे जाते हैं। यदि आप अपने गार्डन में ग्रीनरी ऐड करना चाहते हैं तो इन कोचिया के पौधों को लगा लीजिए। ये ऐसे पौधे होते हैं जो पूरी गर्मियों में हरे भरे बने रहते हैं। ये प्लांट नर्सरी में हमें महंगे भी नहीं मिलते हैं। ये पौधे 20 रुपये के हिसाब से मिल जाते हैं। यदि एक साथ इनके कई गमले रखे जाएं तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। इन पौधों की अच्छी केयर की जाए तो ये 1.5 से 2 फीट हाइट गेन कर लेते हैं। सितंबर अक्टूबर में इनके सीड्स बनने शुरू हो जाते हैं। इनके बीजों से नए नए पौधे आसानी से उग जाते हैं, इसीलिए इन पौधों की अधिक कीमत नहीं होती। आप इन प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में भी लगा सकते हैं। यदि आप इनको इंडोर बालकनी में रखते हैं तो भी इनकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि वहाँ भी इनको फिल्टर्ड सनलाइट मिल जाती है। 1 से 2 घंटे की सनलाइट इन पौधों को ज़रूर चाहिए। यदि इनको सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये पौधे मुरझा जाएंगे और अपनी ग्रोथ रोक लेंगे। इन पौधों की नेचुरल ग्रोथ होती रहती है। इनको अधिक खाद की भी आवश्यकता नहीं होती है। जब तक इनका ग्रोविंग पीरियड होता है तब तक ये अच्छी ग्रोथ करते रहते हैं। अक्टूबर नवंबर तक ये पौधे चल जाते हैं। उसके बाद जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं ये पौधे सूखने लगते हैं। जब ये पौधे सूखते हैं तो उससे पहले आप इनके सीड्स कलेक्ट कर लें। इनके सीड्स बहुत ही बारीक होते हैं और उनसे बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। यदि आप इन पौधों को इस समय ऐड करते हैं तो ये पौधे 3-4 महीनों तक आपके गार्डन में बने रहेंगे। कोचिया के पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते रहते हैं। यदि इनको पूरे दिन में 1 या 2 घंटे की सनलाइट भी मिल जाती है तो ये हरे भरे बने रहेंगे। आप इन पौधों में हर रोज़ पानी दे सकते हैं। इनके गमले का ड्रेनेज होल ब्लॉक नहीं होना चाहिए और वाटरिंग से ये पौधे नहीं सूखते हैं। इन पौधों को ग्रो करने के लिए बड़े साइज़ के गमलों की भी आवश्यकता नहीं होती। आप इनको छोटे साइज़ के गमलों में ही लगा सकते हैं। जिस प्रकार मोरपंखी का पौधा होता है उसी प्रकार ये पौधा दूर से सुंदर दिखाई देता है। मोरपंखी का पौधा तो परमानेंट होता है, मगर ये पौधा 6 महीने तक ही चलता है। जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो मार्च अप्रैल में इसके बीज लगाए जाते हैं और जब सर्दियाँ शुरू होने को होती हैं तो इसके बीज इकट्ठे किए जाते हैं। वैसे तो डेकोरेटिव प्लांट्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, मगर गर्मी के मौसम में सभी डेकोरेटिव प्लांट्स का भी बुरा हाल हो जाता है। मगर ये पौधे ऐसे हैं जितनी अधिक गर्मी पड़ती है उतनी इनकी अच्छी ग्रोथ होती है और सभी डेकोरेटिव प्लांट्स की बहुत अधिक देखभाल करनी पड़ती है और उनको ग्रो करना भी मुश्किल होता है और वे प्लांट्स हमें नर्सरी में भी महंगे मिलते हैं। मगर ये जो प्लांट्स हैं इनको आप बीज से आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इनकी अधिक देखभाल भी नहीं करनी पड़ती। एक बार जब आप इनके प्लांट्स ले आते हैं तो इनके बीज इकट्ठे कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट सीजन में आप इनके बीजों को ग्रो कर सकते हैं। इनके सभी बीज आसानी से उग जाते हैं और इनके बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। इस प्लांट की कटिंग भी लगाई जा सकती है, मगर इसके बीज आसानी से उग जाते हैं और बहुत सारे पौधे बन जाते हैं, तो कटिंग लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती। यदि आपने इन पौधों को अपने गार्डन में ऐड नहीं किया है तो इनको ज़रूर ऐड कर लें। यदि आपको इस चैनल की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।